नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसी करंट और डीसी करंट के बारे में। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन से करंट में क्या अच्छाई है या क्या उसके लिमिटेशंस है। ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। डीसी की खोज थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी और एसी की खोज निकोला टेस्ला ने की थी। थॉमस अल्वा एडिसन और निकोला टेस्ला के बारे में एक फेमस स्टोरी है। मैं स्टोरी के ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, मैं आपको बस इसको समराइज़ करके बताऊँगा। थॉमस अल्वा एडिसन ने डीसी करंट की खोज की थी। थॉमस अल्वा एडिसन एक साइंटिस्ट के साथ साथ एक अच्छे बिजनेसमैन भी थे। इन्होंने डीसी करंट के पावर स्टेशन बनाए जिससे वह इसे घर घर पहुंचा सके और पैसे बना सके। निकोला टेस्ला इन्हीं की कंपनी में जॉब करते थे। निकोला टेस्ला ने एडिसन के अंडर काम करते हुए डीसी करंट में बहुत तरह की कमियां देखी। उन्होंने इन कमियों को दूर करने के लिए एक अलग तरह का करंट का डिस्कवरी की। वो करंट था एसी करंट। जब टेस्ला अपनी ये डिस्कवरी एडिसन के पास ले गए तो उन्होंने इसे सिरे से निकाल दिया। कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एडिसन ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट डीसी करंट में लगा रखी थी। अगर डीसी करंट सक्सेसफुल हो जाता तो उनके सारे पैसे डूब जाते। बाद में टेस्ला ने एडिसन के यहाँ से नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद वो एसी करंट में और रिसर्च करने लग जाते हैं और उनकी ये रिसर्च काम आती है। धीरे धीरे एसी करंट लोगों के बीच में फेमस हो जाता है, लेकिन ये चीज़ एडिसन को पसंद नहीं आती है, तो उन्होंने एसी करंट को बदनाम करने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए। एडिसन ने लोगों को बताया कि एसी करंट बहुत खतरनाक होता है। ऐसा उन्होंने जानवरों पर प्रयोग करके बताया। एडिसन ने एक जेल के कैदी को मौत की सज़ा देने के लिए एक ऐसी चेयर बनाई जिसमें वह कैदियों को एसी करंट से शॉक देते थे, जिससे वो कैदी बहुत ही दर्दनाक मौत से मर जाता था। एडिसन के इन सब कामों की वजह से एसी करंट की छवि लोगों के बीच खराब हो गई, पर वक्त के साथ साथ लोगों ने एसी करंट को अपनाया और डीसी करंट को छोड़ दिया। हम आज भी एसी करंट के लिए टेस्ला के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी स्टोरी थॉमस अल्वा एडिसन और निकोलस टेस्ला के बीच की। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, जो था हमारा एसी करंट और डीसी करंट में क्या डिफरेंस होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन जानते हैं कि एसी करंट और डीसी करंट क्या होता है। एसी करंट यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट। इट इज़ ए करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस विद टाइम। यानी कि ये एक ऐसा करंट जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन चेंज होती रहे। और डीसी करंट क्या होता है? इट इज़ ए करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। यानी कि एक ऐसा करंट जो एक ही डायरेक्शन में चलता रहे और उसकी जो वैल्यू है वो चेंज ना हो। एग्जाम्पल के लिए सर्किट को देखिए। यहाँ पे मान लीजिए एक डीसी का सोर्स है, यहाँ से डीसी करंट निकलता है। तो डीसी करंट में हमेशा क्या होगा, ए से करंट निकलेगा और बी तक जाएगा। लेकिन अगर ये ऑल्टरनेटिंग करंट होता, यानी कि ये एसी सोर्स होता, तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे करंट ए से बी जाता और फिर बी से ए आता, फिर ए से बी जाता और बी से ए आ जाता। यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती, इसकी जो वैल्यू है वो भी चेंज होती रहती है। वो कैसे, हम इनके जो ग्राफ से समझते हैं। ये डीसी का ग्राफ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो करंट है बिल्कुल स्ट्रेट है। ऐसा ग्राफ जब बनता है जब कोई चीज़ जो है फिक्स वैल्यू होती है। तो आप देख सकते हैं डीसी करंट का जो ग्राफ है बिल्कुल सीधा है। लेकिन जो एसी करंट का ग्राफ है वो आप देख सकते हो, ये एक बार ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो एक बार बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है। और साथ ही में देख सकते हो इसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होती है। तो यहीं से इनका सिंबल भी आया है। जो डीसी का सिंबल होता है वो ऐसा होता है और ये एसी का सिंबल है। अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कोई चीज़ कितनी बार रिपीट होती है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे करंट के अंदर क्या रिपीट होगा? फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया जो एसी करंट है वो एक बार ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो ग्राफ में, एक बार ये ऊपर गया, फिर नीचे आके जो यहाँ तक आया तो इसकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई। ऐसा ये एक सेकंड में 50 बार करता है। इसलिए जो फ्रीक्वेंसी होती है एसी की 50 हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज जो होती है इसकी यूनिट है। लेकिन डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, जीरो होती है।
क्योंकि आपको पता है डीसी करंट जो होता है वो फिक्स रहता है, या फिक्स होता है तो इसका मतलब उसके अंदर किसी भी तरह की रिपीटेशन नहीं होती है। एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, यानी कि हमारे घर पे एक बल्ब लगा हुआ है, वो बल्ब 50 बार ऑन होगा, 50 बार ऑफ होगा, लेकिन हम उसे देखते हैं तो कंटिन्यूस जलता हुआ दिखता है। ऐसा हमें इसलिए है क्योंकि ये बहुत स्पीड में होता है, यानी आप सोच सकते हो 1 सेकंड में 50 बार, क्योंकि आप देख सकते हो ये 1 सेकंड में 50 बार ऑन होता है और ऑफ होता है। तो ऐसा किसी नॉर्मल इंसान के लिए तो नामुमकिन ये देखना। एसी करंट जो होता है वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता है, एसी करंट ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता है, इसलिए हमारे घरों में जो करंट आता है वो एसी करंट आता है। और डीसी करंट को हम स्टोर कर सकते हैं, एसी करंट को स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए बैटरीज के अंदर हम डीसी करंट को स्टोर करते हैं, एसी को नहीं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।